अस्सलाम वालेकुम। आई एम तबस्सुम आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ताबीज़ बेकिंग। आज ये आपको यूनिकॉर्न केक बनाना बताऊंगी मैं बहुत ही इजी वे में, जो कि आप अगर बिगनर हैं तो भी आप इस तरह से फॉन्डेंट वर्क आप कर सकते हैं यूनिकॉर्न केक बनाने के लिए। अच्छा जी, इस केक का कलर थीम था, कस्टमर ने मुझे कहा था स्काई ब्लू, पिंक एंड वाइट। लेकिन यूनिकॉर्न तो मल्टी कलर होता है, इसलिए मैंने उसमें कुछ और कलर्स भी ऐड किए हैं। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये देखें, ये प्रिंटेबल पिक्चर है यूनिकॉर्न की, जिसको मैं यूँ रफली कट कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसको यूँ इस तरह से रफली कट इसलिए कर रही हूँ, इसके जो हेयर हैं वो मैं कट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके हेयर जो हैं वो फॉन्डेंट के लगाने हैं। इसलिए अगर हेयर कट भी हो जाए तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो फॉन्डेंट के हेयर बनाऊंगी। और हेयर में आपको इतना इजी बताऊंगी कि अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस तरह से इतना फैंसी, इतना कस्टमाइज केक आराम से आप बना सकते हैं। तो यूनिकॉर्न बनाना, इसका फेस और आइज़ वगैरह बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, और हेयर आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्राई करें तो आप वो भी बना सकेंगे, अगर आपने एक प्रिंट पिक्चर निकलवा ली है तो आप उसे देखकर बना लेंगे। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी वे, जिसके लिए आपको एक पिक्चर की ज़रूरत होगी। बस आपने पिक्चर के ऊपर इसके हेयर लगाने हैं, जो कि मैंने 4 कलर्स में फॉन्डेंट यूज़ किया है, स्काई ब्लू, येलो, पिंक एंड ग्रीन। क्योंकि अब यूनिकॉर्न के जो हेयर होते हैं वो मल्टी कलर के होते हैं, और मल्टी कलर में ही यूनिकॉर्न प्यारा लगता है। और इसका हॉर्न जो है वो मैंने कट कर दिया है, वो भी मैं फॉन्डेंट से बनाकर लगाऊंगी। और इसका जो एक एयर है वो भी मैं फॉन्डेंट से बनाकर ही लगाऊंगी। आप देखेंगे कि मैं किस तरह बना रही हूँ। इस तरह से आपने सारे हेयर जो हैं बना के रख लेने हैं, ताकि आप एक साथ सबको अटैच कर सकें। अच्छा जी, ये जो केक है ये 2 पाउंड्स का चॉकलेट फ्लेवर में केक है, जिसको मैंने 6 इंचेस पैन में बेक किया है, 2 पैन्स में बेक किया है। और कलर, क्रीम का कलर मैंने पिंक एंड स्काई ब्लू रखा है, जो कि कस्टमर की डिमांड थी, उनका थीम इसी कलर का था। ठीक है जी, इसको पिक्चर को मैंने केक पे अटैच कर दिया। ये क्रीम केक है, उसके ऊपर मैं इस तरह से 1 बाय 1 एयर उठाकर लगाती जाऊंगी। इसको आपने रैंडमली लगा लेना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक को आप ऐसे लगाएं वैसे लगाएं, क्योंकि एयर तो किसी तरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और उसका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं होता। ठीक है, आप बस देखते जाएं, मेरे हाथों की मूवमेंट देखते जाएं कि मैं किस तरह अटैच कर रही हूँ। अच्छा, ये देखने में इतना इजी लग रहा है, लेकिन ये इतना इजी है नहीं। ये जो वीडियो है हम आपको एडिटिंग करके, कुछ मिनट की वीडियो है, लेकिन इस केक को बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए। मैक्सिमम मुझे 3 घंटे लगे इसको बनाने में। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपको नॉलेज हो जाए, आपको एक आइडिया आ जाए कि आपने ये केक किस तरह बनाना है। टाइम और एफ़र्ट और सारी चीज़ें वो आपने खुद लगानी है। और जब आप एक चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, एक आइडिया आपके पास आ जाएगा कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह करना है, तो वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाती है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाने के बावजूद भी इसका आउटकम इतना प्यारा आया, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, और रियल में और ज़्यादा प्यारा लग रहा था बनिस्बत इस वीडियो के पिक्चर के। क्योंकि आप जब एक कलरफुल चीज़ें अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है वो चीज़। और बच्चों को तो यूनिकॉर्न से इतना प्यार है, और इतने अट्रैक्ट होते हैं यूनिकॉर्न से, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे जो हैं देख के इतने खुश हुए कि वाह मामा, इतना प्यारा केक बनाया आपने। मेरे तीनों बच्चे ही छोटे हैं, सबसे बड़ी जो है वो 7, 7.5 साल की है। फिर उसके बाद एक और बेटी है माशाल्लाह। फिर मेरा एक बेटा है जो कि अभी 3 साल का हुआ है, तो वो भी देखता है तो बहुत खुश होता है।
अच्छा, आप देख लें कि किस तरह से मैंने इसके हेयर को कंप्लीट किया है वन बाय वन, जो कि बहुत आराम से आपने सुकून से पेशेंस के साथ आपने एक एक हेयर इसके लगाना है। ठीक है जी। फिर आप देखेंगे कि मैं इसको जो है एयर इसकी कैसे कैसे बनाऊंगी, हॉर्न इसका कैसे बनाऊंगी, वो आप आगे जाकर देखेंगे। अच्छा जी, अब आप देखें कि मैं हॉर्न कैसे बना रही हूँ। हॉर्न जो है बेसिकली गोल्डन कलर में होता है, तो उसके लिए मैंने येलो फॉन्डेंट यूज़ किया है। इसको आप दोनों तरफ से पॉइंटेड कर लें और जस्ट इस तरह ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट कर देंगे, आपका जो है हॉर्न रेडी हो जाएगा। ये छोटा है हॉर्न तो, और जो है कि यूनिकॉर्न के एक और भी बनते हैं जिसमें बड़ा हॉर्न लगता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा फॉन्डेंट की ज़रूरत होगी, और फॉन्डेंट में आपको टाइलोस पाउडर यूज़ करना होगा या सीएमसी पाउडर यूज़ करना होगा, जिसकी वजह से यह हॉर्न जो है हार्ड हो और वो जो है डी शेप ना हो। इसमें मैंने कोई टाइलोस पाउडर यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने फॉन्डेंट से हॉर्न बना दिए, क्योंकि ये छोटी हॉर्न है तो ये आराम से स्टे कर जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़ा बनाना है तो उसमें आपने टाइलोस पाउडर लाजमी ऐड करना है कि वो हार्ड हो जाए और स्टे करे। ठीक है, अब मैंने हॉर्न को गोल्डन डस्ट से मैंने पेंट कर दिया है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गोल्डन डस्ट में आप सॉल्वेंट ऐड करके ऐसा लिक्विड पेस्ट बना लें और इस तरह से पेंट कर लें। अगर आपके पास सॉल्वेंट नहीं है तो आप सिंपल कुकिंग ऑयल को लेकर आप एक पेस्ट बनाकर उसको पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं लॉलीपॉप स्टिक्स बना रही हूँ। अच्छा, इस फॉन्डेंट में मैंने ये टॉपर है तो इसको हार्ड करना ज़रूरी है, तो इस फॉन्डेंट में मैंने टाइलोस पाउडर और कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाएगा और अपनी जगह स्टे करेगा। क्योंकि इन टॉपर्स को मैंने स्टिक्स पे लगाकर लॉलीपॉप की तरह स्टे करना था केक के ऊपर। अच्छा जी, अब मैं इनके ऊपर स्प्रिंकल्स कुछ ऐड करूँगी। ये मैंने पिंक स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए हैं स्काई ब्लू पे, और फिर मैं इसके ऊपर कुछ गोल्डन भी ऐड करूँगी। अच्छा, जो ये पिंक कलर के जो टॉपर्स हैं इस पे कुछ भी ऐड नहीं किया, वो ऐसे ही एम्प्टी था। ठीक है जी। ओके जी, अब आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी बातें समझ आ रही हों और केक का पैटर्न समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक न्यू होम बेकर हैं तो भी आप बहुत कुछ सीखकर प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। ओके जी, मैंने ये स्टिक्स तैयार कर लिए हैं और पीछे इस तरह से मैं इसको समझ लें मैं टेपिंग कर रही हूँ। जैसे कि आप टेप करते हो, तो मैं पानी लगाकर और फॉन्डेंट से इसको स्टिक कर दे रही हूँ, तो स्टिक जो है बिल्कुल इससे चिपक जाती है। और ये ओवरनाइट आप छोड़ दें तो दूसरी दिन जब आप देखेंगे तो बिल्कुल हार्ड हो चुकी हुई होती है। अच्छा, ये फॉक्स बॉल है, ये थर्मोबॉल की बॉल्स होती हैं जिसको मैं फॉन्डेंट से कवर करूँगी। अच्छा, ये बॉल्स आप वाइट चॉकलेट से भी बना सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर आपको कितना पे कर रहा है, आप उसके केक में कितना इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये बहुत रीज़नेबल पड़ती है ये बॉल्स, फॉक्स बॉल्स, जिसको हम फॉन्डेंट से कवर कर देते हैं तो लुक सेम वैसे ही आता है जैसा कि पिक्चर में होता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि फुल फॉन्डेंट की बॉल बनाएं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा और आपका केक भी हैवी हो जाएगा। ले लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस तरह से थर्माकोल की बॉल लेकर
आप इसको कवर कर दें फॉन्डेंट से। जब आप फॉन्डेंट से कवर कर देंगे तो ये बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वैसे ही लुक होता है जैसा कि आपके प्रिंटेस्ट के केक की पिक्चर में वहाँ सारी बॉल्स लगी भी होती हैं। इसमें गोल्डन बॉल्स भी आती हैं। ये तो थर्मोकॉल की बॉल्स हैं, लेकिन इसमें गोल्डन बॉल्स भी आती हैं, जो कि कुछ केक में आपने देखा होगा। अच्छा, इसको मैं टूथपिक से अटैच कर रही हूँ इन बॉल्स को, ताकि वो मैं इनको केक में अटैच कर सकूँ टूथपिक की मदद से। और इसके ऊपर समझ लें मैं एक शाइनर ऐड करूँगी, एक शाइनर अप्लाई करूँगी जो कि है वाइट डस्ट। उसको अप्लाई करने से ये बॉल्स जो हैं शाइनी हो जाएंगी। ये इसी तरह से गोल्डन डस्ट की तरह ही से वाइट डस्ट है, इसको भी मैं एक पेस्ट बनाकर इस पे अप्लाई करूँगी। पहले मैंने इसको ड्राई अप्लाई किया तो मुझे कुछ ख़ास सही नहीं लगा, एक ही तरफ डस्ट जो है एक ही तरफ चिपक रहा था। फिर मैंने इसका लिक्विड तैयार किया और फिर अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। देखें अब बॉल्स कैसी शाइनी हो गई हैं। पहले बॉल्स जो हैं मैट सी थी, अब उसमें एक शाइन आ गई है, जो कि देखने में बहुत अच्छा प्यारा लगता है। और केक की जब फोटोग्राफी होती है तो ये बॉल्स जो हैं शाइन कर रही होती हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। आप इस तरह से भी बॉल्स लगा देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ये है कि लगता कि मैट है बॉल्स, वो भी अच्छी लगती, लेकिन अगर आप इस तरह से बॉल्स को शाइन दे देंगे तो वो एक प्रोफेशनल लुक आ जाएगा उस पर, जैसा कि आपने प्रिंटेस्ट पे केक्स देखे होंगे। अब जो है इसकी फ़ाइनल लुक की तैयारी देख लें आप किस तरह से मैं सारी चीज़ें अटैच कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लॉलीपॉप स्टिक्स अटैच कर दिया, फिर मैं बॉल्स अटैच करूँगी। यूनिकॉर्न मैं पहले बनाकर रख चुकी थी, लगा चुकी थी, वो आपने पहले ही देख लिया था। तो कस्टमर ने कहा था कि कलर थीम है स्काई ब्लू, वाइट एंड पिंक। और बच्ची का नाम था मीरू, उनकी 3rd बर्थडे थी। और उन्होंने कहा था कि निकनेम है मीरू और आपने लिखना है HBD मीरब। इस तरह से वाइट स्टार्स भी लगे हुए थे, इस तरह से वाइट स्टार्स लगा दें। कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से भी डिटेलिंग कर सकते हैं, मैं कर देती हूँ। उसमें सिर्फ वाइट स्टार्स लगे हुए थे, लेकिन इसमें मैंने कुछ गोल्डन बॉल्स भी ऐड कर दी हैं। केक का लुक अच्छा आ जाता है। कुछ रेफरेंस पिक्चर ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें से कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ती होती, लेकिन कुछ केक की पिक ऐसी होती है जिसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी होती हैं। वो इसलिए कि केक का लुक और ज़्यादा अच्छा हो जाए, बस मैं कुछ चीज़ें ऐड ही कर देती हूँ मोस्टली। और अगर कस्टमर का मुझे पता होता है कि उन्हें किस तरह का केक चाहिए, वो अगर सिंपल डिसेंट केक मांग रहे हैं, मुझे पता होता है कि वो किस तरह के कस्टमर हैं और मेरे रेगुलर कस्टमर होते हैं, तो मैं उसको सिंपल एंड डिसेंट ही रखती हूँ। कुछ कस्टमर के लिए चीज़ें ऐड कर देती हूँ, जिस तरह से इसमें वाइट बॉल्स भी ऐड की हैं मैंने। फिर मैं इसमें गोल्डन बॉल्स ऐड करूँगी तो केक का लुक और बहुत प्यारा हो जाएगा। और देख लें आपके केक का लुक कितना प्यारा आया है, कितना अच्छा लग रहा है। जिस बच्चे की बर्थडे है वो भी देखकर खुश हो जाए, और जहाँ ये केक जाए वो लोग देखें, हाँ लाजमी पूछेंगे भाई आपने किससे बनवाया है ये। ओके जी, ये है केक का फाइनल लुक। आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।